देखो कौन आया, ये कौन आया है? राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि मैं एवरी सैटरडे अपना रूटीन जो है शेयर किया करूँगी। इस ब्लॉग में मैं 2 दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि कपड़े अभी मैंने धोए थे आज, तो सारे सूख चुके हैं। धूप काफ़ी तेज़ अच्छी थी। चलिए करते हैं आज का अपना रूटीन शेयर आपको। और बहुत सारे कपड़े मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे। अभी मैं छत पे ही, मतलब ऊपर ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ रहना पड़ता है प्रॉपर। तो नीचे कोई भी काम मैं अब करती नहीं हूँ, सिवाय पूजा के। पूजा और कान्हा जी का जो रूटीन होता है बस वही होता है नीचे, और ऊपर कोई भी काम नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे आराम से। आज एक्चुअली मैंने शॉप जो है क्लोज़ ही रखी है, क्योंकि मनत के पापा जो हैं वो वृंदावन गए हैं दर्शन के लिए। तो मैंने इसलिए कोई भी सामान बाहर नहीं निकाला, और थोड़ा सा गेट खोला है मैंने, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी देर के लिए खोला था, 2-3 घंटे के लिए, फिर मैंने बंद कर दिया था। तो अभी मैं प्रेस करके, और मैंने रखी है मशीन। कुछ सिलने का, मतलब बनाने का मन था, तो बना रही हूँ मैं बहुत लंबी सी ये फ्रिल। और इस फ्रिल का मैं क्या बना रही हूँ आगे आप देखिएगा। कृष्णा, कैसे हैं आप सभी लोग? तो सुबह हो गई है, मक्खी, सुबह क्या दोपहर भी हो गई है। अभी 11:30 बज रहे हैं, और पूजा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। और अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, सरप्राइज। आंखें बंद करो, आप मत करो। तो ये देखिए, अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी का सीज़न तो है ही, लेकिन गर्मी हो बहुत रही है। गर्मी के सीज़न में भी इतनी गर्मी नहीं होती जितनी इस सीज़न में गर्मी हुई है। तो नीचे जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। पूजा मैं नीचे करके अब 2 दिन से कान्हा जी को, यानी कि कल शाम से मैं कान्हा जी को अपने साथ ही लेके आती हूँ ऊपर, नहला धुला के उनको उठा के सब कुछ
पूरा मॉर्निंग रूटीन करने के बाद, नहलाने धुलाने के बाद, दूध वाला भोग लगाने के बाद, उसके बाद मैं कान्हा जी को ले आती हूँ अपने साथ में। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरा इनका मतलब जो भी रहता है इनके साथ वो सब कुछ मैं लेके आई हूँ। तो ये देखो मेरे कान्हा जी कूलर के सामने जस्ट बैठे हुए हैं। कान्हा जी का जब से कूलर ख़राब हुआ तब से इनका ना तो आ पाया ना सही हो पाया। वो वाला सही करने की कोशिश की थी प्रिंस ने, तो सही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं सारा कुछ देखिए डिफ्यूज़र भी मैं यहीं पे ले आई हूँ ताकि खुशबू वगैरह बनी रहे यहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और भोग वोग मैंने लगा दिया है, नाश्ता करवा दिया इनको और दूध पिला दिया है सुबह वाला। ये रखा पानी। ये गऊ माता भी ले आई हूँ ताकि उनको छोटी मोटी भूख लगे तो ये अपना गऊ माता से बोल सकें कि उनको भूख लगी हुई है। तो कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे क्योंकि हवा लग रही है इनको अच्छे से। और ये देखिए कूलर के सामने है ना, कूलर के सामने। तो यही जगह एक है जहाँ पे हम कान्हा जी को रख सकते हैं, बाकी जगह और रख नहीं सकते। यहाँ पे कान्हा जी को नहीं बिठा सकते, कहीं भी जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया पूरे अच्छे तरीके से। और यहीं पे कान्हा जी को दिन भर पूरे दिन यहीं पे आराम करवाऊँगी। यहीं पे मतलब जब तक रात नहीं हो जाती। रात में तो नीचे ही सुलाना है क्योंकि फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी। और मुकुट निकाल दिया क्योंकि मुकुट में बहुत ज़्यादा लग रही। तो अभी आराम से बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी चेहरे पे स्माइल है इनके, क्योंकि इनको गर्मी नहीं लगे। नीचे बहुत ही ज़्यादा ये उदास से रहते थे। इनका चेहरा देख के लगता है गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे आइए, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छे से ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो भी देखिए इनके साथ खेल भी लेते हैं, चूहों के साथ भी खेल लेते हैं। तो ये देखो कि कितना शैतान हो गया है, बहुत ज़्यादा शैतान हो गया ये। तो ये तो है कान्हा जी हमारे। अब ये सारा सामान जब नीचे जाएंगे तब इनको लेके जाएंगे सारा सामान समेत। अभी रात तो ये 10 बजे यहाँ से गए थे क्योंकि यहाँ पे टाइम ही नहीं पता चला कब समय बीत गया। नीचे बहुत गर्मी होती तो मैं जल्दी इनको सुलाने की कोशिश करती हूँ ताकि ये थके ना ज़्यादा। तो कल रात ये 10 सवा 10 बजे ये सोए थे। तो यहाँ पे मन्नत ने और कान्हा जी ने खूब अच्छे से मस्ती की, खूब अच्छे से खेला दोनों लोगों ने। कपड़े रखे हुए हैं मेरे धुले हुए, वो मैं जा रही हूँ छत पे सुखाने के लिए। हाँ, बहुत गर्मी है। सोसो तो अब है नहीं, कहीं भी दिखता नहीं है सोसो की याद तो आती है, लेकिन ये याद रहता है कि सोसो अब चला गया है, अब है नहीं। जब भी छत पे आती हूँ तो सोसो की याद आती है, नीचे जाती हूँ तो सोसो की याद आती है। बहुत ही ज़्यादा धूप है, बहुत ही तेज़ वाली धूप हो रही है। तो अब मैं डरूँगी। आजकल 9 बजे से ना बहुत सुंदर फूल निकल रहे हैं। इतने में इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई कि पसीना निकल आया। तो अब आप सबको पता चल गया होगा कि मैं एवरी सैटरडे ब्लॉग जो है शेयर किया करती हूँ। इससे पहले का ब्लॉग भी मैंने सैटरडे को ही अपलोड किया था और ये वाला भी सैटरडे को ही जाएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी खाने का मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ और रोटियाँ बनानी है क्योंकि मम्मी पापा अभी कहीं गए हुए हैं थोड़ी देर के लिए। अभी आ रहे हैं। अभी आएंगे तो फिर रोटियाँ सेकूँगी मैं। बहुत गर्मी है यहाँ पे ना। इस साइड बैठूँ, ये देखिए पूरा रास्ता है ना सीधा, तो यहाँ से बहुत ही अच्छी हवा जब चलती है, बहुत अच्छी हवा लगती है। कूलर भी फेल हो जाता है, इतनी अच्छी हवा लगती है। तो यहाँ बैठने का मन करता है हमेशा। तो यहीं पे मैं बैठ गई हूँ हवा लेने के लिए। अभी हवा चल रही है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमेशा यही बोलती रहती ना, गर्मी 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 गर्मी, क्योंकि लगती है तो बोलती हूँ। और मन्नत के चल रहे हैं अभी पेपर, तो 10 बजे आ जाती है। 7:30 बजे का टाइम है पेपर का और 10 बजे तक आ जाती है घर पे। तो अभी लंच मैं बनाती नहीं उसके लिए क्योंकि मना कर देती है, कुछ ना कुछ यहाँ से खा के जाती है घर से। कल मैंने चने बॉईल कर दिए थे, वो कंटिन्यूसली है पेपर। चने खा के गई थी,
आज हलवा खा के गई थी, तो खा के जाती लेके नहीं जाती 2 घंटे के, क्योंकि टाइम नहीं इतना मिलता, क्योंकि पेपर देना होता है बच्चे को, तो उस बीच टाइम नहीं मिलता खाने का। तो मेरे घर में हो गए इतने ज़्यादा चूहे, इतने ज़्यादा किचन में रहते हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी करते हैं ये, मतलब कोई भी चीज़ मिल जाती है इनको तो ये सीधा डायरेक्ट कुतर देते हैं। तो ये देखिए कितने चालाक चूहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये अपना रास्ता बना के निकल लेती है, मतलब इनको हैबिट हो जाती है कहाँ से कहाँ को जाना है। ये देखिए यहाँ पे बैठी हुई है, तो इतने ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इनको ना तो मैं दवाई रख सकती हूँ, ना ही इनको मैं मार सकती हूँ, मतलब कुछ कर भी नहीं सकती, और मतलब लाचार हूँ, इसीलिए इतने ये चूहे हो गए हैं। तो आटा मैं जब भी पिसवाती हूँ हमेशा ही छान के रखती हूँ, क्योंकि मैं डेली छानना मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, ये काम बहुत ही ज़्यादा। तो मैं एक दिन पहले आता है, एक दिन पूरे दिन मैं इसकी आटे की जो है हीट निकल जाने देती हूँ, क्योंकि हीट जाने से आटा जो है ख़राब नहीं होता, घुन नहीं होती, सुड़ी नहीं होती, और जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो होते नहीं हैं, बिल्कुल अच्छा बना रहता है, काफ़ी दिनों तक चलता भी है, और छानने से भी इसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली कर देंगे तो बहुत जल्दी इसमें सुड़ी, मतलब आटे में सुड़ी बहुत जल्दी होती है, मैंने ये देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं ये सारे काम अपने घर में फॉलो करती हूँ। ये ना हमेशा गर्मियों में ही ऐसा मैं ज़्यादातर करती हूँ, सर्दियों में एक बार ना छान के रखो तब भी चल जाता है, क्योंकि सर्दियों में आटा ख़राब ही नहीं होता। अभी गर्मी है तो 15 दिन के अंदर आटा जो भी मैं पिसवाती हूँ, मतलब गेहूँ पिसवाती हूँ, वो कंज्यूम कर लेती हूँ, बहुत ही कम गेहूँ में पिसवाती हूँ इन दिनों, मतलब कभी भी मैं ज़्यादा नहीं पिसवाती। मैंने फ्रिल बनाई थी उसका मैं बना रही हूँ आसन कान्हा जी के लिए, और फ्रिल थोड़ी सी कम पड़ गई थी, मैं पूरा फ्रिल वाला बनाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने राउंड किया तो ये एक राउंड निकल के आया, और फिर बीच में मुझे अलग से फैब्रिक लगाना पड़ा। तो इस तरीके का ये भी अच्छा लग रहा है। वैसे पीछे फोम मैंने लगाई है क्योंकि थोड़ा सा ये फ्लफ़ी हो जाए, बैठने के लिए कंफर्टेबल
रहे कान्हा जी के लिए। तो बहुत सारी मैंने चीज़ें बनाई हैं कान्हा जी के लिए, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ और भी बनाने की इच्छा होती रहती है, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। ये मैं ना ये जन्माष्टमी पे यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अब मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। मैंने काफ़ी दिन पहले ही ये देखिए मैंने ट्राई कर लिया, तो अच्छा बन गया, तो ये मैं यूज़ कर लूँगी, नहीं तो मैं फिर बनाती कुछ ना कुछ। तो अभी मैंने इस पे ना हाथ से ही सिलाई की है, जो भी मैं ये फ्रिल, उसके बाद फ्रिल लगाई, फिर मैंने ये ऊपर जो फैब्रिक है वो भी हाथ से लगाया पूरा, मतलब हाथ से ये मैंने स्टिच किया है पूरा, क्योंकि इस पे मशीन चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, हैंडल करना थोड़ा, सेटल करना थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज। और ये फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मैं लगा रही हूँ इसमें लेस, वो भी इसकी मैचिंग की, तो बाद में मैं दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। ये देखिए बनकर हो गया है तैयार, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जो बीच में ये फैब्रिक है ना, ये बहुत ही चौड़ी वाली जो है लेस थी, मतलब काफ़ी चौड़ी थी, वो उसके मैंने 2 पार्ट किए, बीच से स्टिच करके उसका राउंड पार्ट ये मैंने कट करके निकाला और इसमें स्टिक कर दिया, मतलब स्टिक नहीं सिल दिया। देखो कौन आया, ये कौन आया है? ये हम लोगों ने अभी आ गए, दूसरा खरगोश पाल लिया है, इसको अभी नहलाया है। सोसो आ गया अभी लगी, जस्ट अभी लगी चाचू आए। ये बच्चा पागल हुई है, मतलब इसका दो में नवा दोगा। हाँ ये सोसो बस हमने कहा कि सुकाई थी, तुम्हारी यादों ने बुला लिया इसे। पहचान लो तुम। सोसो आ गया, हमें पता नहीं था ये आ जाएगा इतनी जल्दी लौट के। मुझे तो पता नहीं, मुझे जरूर वहाँ पे जो बच्चे थे वो पढ़ाई कुछ भी नहीं कर रहे, इसकी वजह से पूरे दिन खेल में लगे रहते थे, इसलिए वो लोग छोड़ गए इसको। बताओ ये फिर से आ गया, हमें यकीन ही नहीं हो रहा ये आ गया। मुझे नहीं हो रहा यार, ये सही में आ गया। अब छू लिया, कुच्ची कर ली, चाट लिया, इसने इससे ज्यादा खेल। इसके कहाँ छूट गया? ये नहा के आया है, हन्नी करके आया, बच्चा साफ है एकदम। यहाँ पे कितना गंदा हो गया था। अरे ऊपर रहता ना मिट्टी में, वहाँ कहीं मिट्टी नहीं। यही रहोगे, मैंने इसके निशानी बना के रखी थी, अब ये कभी आएगा नहीं। निशानी देखा, अब हो गया, तुम्हारे मन की हो गई, आ गया ये फिर से। अब मैं कहीं नहीं गई, पापा बोले थे एक जगह और दूंगी, तो तुम ही इसकी करना पोटी सुसु साफ। हाँ ठीक है, मैं इसकी आदत डलवाऊंगी कि जिसको अभी इसको पोटी सुसु लगेगी तो अपनी पकड़ जो है मेरे पास, मेरी मुंह पे कहते हैं, तो इसको आदत डलवाऊंगी। तुम मुझे पहचान लो, ठीक है? गंदा बच्चा। तो बज गए 6:30 और हम लोग आए हैं छत पे, और हमारे सोसो पता है कहाँ बैठे हैं? सोसो बैठे हैं अपनी पुरानी वाली जगह पे जहाँ पे पहले बैठता था। इसको याद था इसका मतलब जो जानवर होते हैं इतनी जल्दी भूलते नहीं हैं इंसानों को। आज मुझे समझ आया ये चीज़ है मन्नत। सोसो वहीं पे बैठा जहाँ पहले बैठता था। तो सोसो के आने से किस किस को खुशी हुई है कमेंट करके बताना, खुशी किस किस को हुई। मैं कल सोसो के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी छत पे बैठ के, मतलब पुरानी यादें उसकी सोच रही थी, याद कर रही थी सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो करता था। इसने जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करता था वो, मतलब जब भी हम लोग होते थे, वही मैं बहुत डीपली कल याद कर रही थी इसको। और बस यही सोच रही थी कि सोसो खुश रहे जहाँ भी रहे, लेकिन सोसो मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। मतलब हमने दिया था हमेशा के लिए, लेकिन वो तो आ गया, हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अभी दिखाती हूँ सोसो कहाँ बैठा है। सोसो ये देखो, सोसो का खाना भी ले आए मन्नत के पापा। और सोसो यहाँ पे बैठता था पहले भी, वो देखो सोसो के निशान, वहाँ पे बैठता था यहीं पे लास्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पे ये, हाँ जिस दिन ये जा रहा गया था उस दिन ये यहीं पे बैठा था, और उसके पंजों के निशान भी हैं। तो अभी सोसो ने खाई है मूंग दाल की पकौड़ी, और मैं बना के आई थी शाम को चाय के साथ, और उसी की बनाई है सब्जी। तो सोसो के लिए आ गई है नारी। सोसो नारी भी खाता है, बहुत सारी चीज़ें खाता है सोसो, मैंने आपको बताया था। तो अभी हम लोग कैंपिंग पे, तो ये होता है भाग्य। मैं तो हमेशा भाग्य को ही मानती हूँ, मतलब आपके साथ जो लिखा है ना, जो लिख चुका है, जो प्रभु ने लिख दिया है एक बार, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। कर्मों का भी होता है, लेकिन जो भाग्य लिखते हैं ना प्रभु, जो जिसके लिए हमें भेजते हैं, जिस काम के लिए, वो हमारे साथ होना ही होता है। इसीलिए मैं अब
बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके आपको बता रही हूँ। सोसो एक बार गया था, फिर वापस आ गया, और तब तो एक ही दिन के लिए गया। अभी गया, ये फिर आ गया। मतलब हम इसको देना भी चाह रहे हैं और ये वापस भी आ जाता है। देख लो, क्योंकि जिसका जितना समय है जहाँ पे, उसका वहीं पे होना है, वो उतना टाइम स्पेंड उतना ही होना है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, जानवर हो या फिर कुछ भी हो, जितना उसका समय है ना, जहाँ पर जिस स्थान की बात कर रही हूँ मैं, देश, जगह और समय जितना होता है उतना मिलता है उसको, कोई भी उसको मिटा नहीं सकता। तो मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी आजकल करने लगती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। इसलिए नीचे आओ, तो आप इसको थोड़ा सा हल्के में लेना। मैं ऐसी ही बातें करने लगती हूँ जब भी मैं थोड़ा डीप जाती हूँ, सोचती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं बोलने लगती हूँ। सोसो वापस आ गया, हमें यकीन भी नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोगों को खुशी भी हो रही होगी। सोसो कमेंट भी आए थे कि पेट लवर्स को, तो जो हमें देखते होंगे पेट लवर्स, उनको खुशी हुई होगी। हाँ, कमेंट भी आए थे एक दो ऐसे कि मुझे पढ़ के अच्छा नहीं लगा उनको, मुझे तो तभी आ गया। शायद वो लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा हमने जानबूझ के नहीं किया था, जब जो होना होता है वो होता है। ये सारी चीज़ें हम कान्हा जी के ऊपर ही छोड़ चुके हैं, और बहुत पहले छोड़ चुके हैं और छोड़ देते हैं। जो भी नए काम आते हैं हमारे ऊपर, डिसीजन उन्हीं के ऊपर होता है। वो क्या करें क्या ना करें, उनके ऊपर होता है। कल भी मैंने यही सोचा था कि जो भी किया कान्हा जी ने किया वो सही किया, और आगे भी जो होगा वो सही ही करेंगे मेरे ख्याल से। और आपको भी लगता होगा ऐसा। तो ये कान्हा जी की मर्जी है, जो भी हो रहा है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिलहाल मतलब मन्नत को तो बहुत खुशी हुई है। सोसो आ गया, बहुत ज़्यादा। पहले एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि मैं कोई सोच तो नहीं रही हूँ, ये सपना तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन सपना याद आया। हाँ, तो मुझे लगता है ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप कर दूं, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा। फिर अगले ब्लॉग में बताऊंगी आपको, सोसो की एक्टिविटी दिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये वाला ब्लॉग तो सैटरडे को आपको मिलेगा। बहुत वेट करना पड़ेगा, अभी काफ़ी दिन हैं। अभी ट्यूसडे है, आज मंगलवार है, और तो आज है मंगलवार। 17 को गया था, यानी कि बुधवार था उस दिन, और आज मंगलवार है। पूरे एक हफ्ते के अंदर सोसो की ट्रिप बहुत अच्छी चली। खूब घूम के आया, आराम से बच्चों के साथ खेला, नए नए लोगों के साथ मिला घुला। और वो बच्चे बहुत परेशान है जहाँ से आया है सोसो। वो स्कूल भी नहीं जा रहे वो मतलब रैबिट्स इतने क्यूटी होते हैं कि बच्चे तो क्या, बड़े बड़े मतलब मोहित हो जाते हैं उसके ऊपर। फिर वो बच्चे बहुत परेशान थे, और इसीलिए वो यहाँ पे छोड़ के गए हैं, क्योंकि बच्चे ना तो स्कूल जा रहे थे ना कुछ भी कर रहे थे। पूरा दिन सोसो में ही बिजी थे रैबिट, मतलब उनको सोसो के साथ ही खेलना था। 3 बच्चे थे वहाँ पे, तीनों बच्चे पागल हो चुके थे सोसो की वजह से। तो उन्हें लगा होगा कि अभी तो बहुत कम दिन हुए हैं, अभी से इनकी एक्टिविटी ऐसी है, तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी इसको छोड़ने में। जैसे कि हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई, 3 साल हो गए। उस चक्कर में उन्होंने सोचा होगा, कुछ अच्छा ही डिसीजन लिया होगा, इसलिए वो वापस यहाँ पे छोड़ के गए हैं। कान्हा जी ने अच्छे के लिए किया। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।